यहाँ हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। चेक करते हैं इनका डेसिमल फॉर्म, और ये भी बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है इनमें हर एक फ्रैक्शन का। जैसे फ्रैक्शन फर्स्ट को ले लेते, ये आपका 36/100 है। मैंने आपको बताया था उसे सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 36 हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 9 जा और ये 4 25 जा, ये हमारा 9/25 हो गया। और अगर फर्दर इसको हम लोग करते हैं तो डिनोमिनेटर को मैंने बताया था फैक्टराइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म होती है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है 2n इंटू 5n, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो जाती है उसकी। अब यहाँ पर 5 की पावर n है केवल, तो ईजिली इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9/5n, यहाँ पर n2 है, इसको हमने 2 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ऊपर आपका पार्ट हो जाएगा 9 इंटू 4 अपॉन, नीचे हम इसको डायरेक्ट, इसको हम ये जो 2n इंटू 5n, वी कैन राइट दैट 10n डायरेक्टली। तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। ऊपर आपका 36 आ गया, नीचे इसको 100 लेते हैं हम 10 स्क्वायर, और इसका डेसिमल फॉर्म 0.36, आप 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं केवल, टेंस एंड 100 प्लेसेस। तो 10th और 100th के बाद में कोई डिजिट आगे कंटिन्यू नहीं हुई है, या डेसिमल के बाद में हम यहाँ कह सकते हैं कि केवल 2 डिजिट ही आए हैं, उसके बाद ये टर्मिनेटिंग कंसीडर किया जाता है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद में। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल फॉर्म इसकी क्या होती है ये, और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, हमें 2 बातें बतानी है। हर एक फ्रैक्शन में हमारा पहला 36/100 हो गया है। अब हम 1/11 की बात करते हैं। मेरा दूसरा फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/11। एक्चुअली इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 11n में है, जबकि डिनोमिनेटर मेरा 2 की पावर n, 5 की पावर n या 10 की पावर n वाला फॉर्म होना चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ ये
नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों होगा? बिकॉज डिनोमिनेटर is not in the form 2 raised to power n और 5 raised to power n, और ले लीजिए 2 raised to power n इंटू 5 raised to power n, राइट। आपने ये रीजन देना है, डिनोमिनेटर इनमें से किसी एक भी फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी? यहाँ पर हम 11 से 1 को डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका 0, यहाँ डेसिमल पुट कर लीजिए और एक 0 इधर पुट कर लीजिए। 11 से 10 फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ 0 लेना पड़ेगा आपने और एक 0 यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। अब 11 9 जा 99 हो जाता है, ये 1 आया डिफरेंस, एक 0 यहाँ एंटर कर लिया हमने, फिर से वही केस होगा इसका, 10 डिवाइड फिर भी नहीं होगा, एक 0 यहाँ एंटर करना पड़ेगा, एंड देन अगेन 11 9 जा 99, यही केस कंटिन्यू रहेगा। ये 1 फिर से 0 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0, एंड देन 100 इधर कर लेंगे, 11 9 जा 99 और 1 एंड सो ऑन। इस तरह से ये मेरा 1/11 जो है 0.090909, ये जो 09 का ब्लॉक है डिजिट्स का, वो रिपीट होता रहेगा, 0909 आपका आता रहेगा एंड सो ऑन। ये हमारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.09 एंड बार, ये 09 दोनों पर बार कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट। तो ये आप शो कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे अगर कोई रीजन पूछता है डायरेक्ट तो आप इस रीजन को मेंशन कर दीजिए। अब हम पार्ट 3 की बात करते हैं, 4 and 1/8। पार्ट 3 की बात करते हैं, दिस इज़ 4 होल एंड 1/8। सबसे पहले यहाँ हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32 एंड 1 33 बाई 8। फिर हम इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 8 और 33 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 33/2⁻3। 8 जो है जब फैक्टराइज किया जाता है तो 2 × 2 × 2 आता है, ये 2⁻3 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर n, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म हो। ये 2 की पावर n के फॉर्म में हैं,
इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर 10 रेज़ टू पावर n में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 33/2 है, जो 2 की पावर 3 है ना, हम इतना ही पावर 5 का ले लेंगे, 5 का भी पावर 3 हो जाएगा, इससे अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब हमारा न्यूमरेटर पोर्शन की बात करते हैं। 33 इंटू 125 यानी 5/3 जो होता है वो 125, 5 5 25, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 5 125 अपॉन में 2/3 इंटू 5/3, शायद आपको आइडेंटिटी पता होगा, a⁻m इंटू b⁻m, इट गोज़ टू a इंटू b और इसका होल पावर m, क्योंकि पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 5 कर लीजिए और होल पावर 3 ले लीजिए। ये मेरा 33 और 125 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 एंड 33, 3 5 15 कैरी ओवर 1, 3 2 6 एंड 1 7, 3 बन जा 3, अगेन 375 ही आएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 10 1 11 1 एंड 4 125 आ जाएगा। आपका न्यूमरेटर 4125 और नीचे 10⁻3, 10⁻3 मीन्स 1 के आगे 30, ठीक है। ये आपका 4125 अपॉन 1000 डेसिमल एक्सपेंशन, ये 10 की पावर n में आ गया है। सबसे बड़ी बात, ईजली हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा 4.125 आ जाएगा। 3 प्लेसेस के बाद में आगे ये टर्मिनेट हो जाता है। तो डेसिमल फॉर्म पहला पार्ट क्वेश्चन का ये रहा हमारा। और किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड पार्ट ये हो जाएगा आंसर में, राइट। ध्यान रखना है बच्चों, हमें 2⁻n और 5⁻n के फॉर्म में ला करके इस फॉर्म में रख देना है। उसके बाद डेसिमल फॉर्म हमारी ईजली आ जाएगी। अंडरस्टूड। जो इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी बात कर लेते हैं। आपका 3/13 है ये, थिंक दैट इज राइट, 4 and 1/8 होगा 3/13। तो इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देखते कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस ऑलरेडी है ना आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे आपको बता दूं 13 जो है डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नो, सो व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज इट हैव, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो चेक कर लेते हैं। हम इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं 3 को,
तो first time 0, then decimal point, and then here 0. 13 2 is 26, this is 4, and then एक 0. 13 3 is 39, आगे आपका 1, then 0, डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0, here this is 100. 13 7 is 91, this is 9 here, 0. 6 is 78, this is 12, 0. 9 is 117, 3, and then 0. अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 32 120 वाले पोर्शन को देखिएगा, ठीक है। ये आपका 30 पर हमारा 2 जा आता है तो 230769 यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से। तो आपका 3/13 इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.230769। इसके बाद ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है ना, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 230769, फिर से एक बार, एंड सो ऑन। तो ये हमारा 2.230769 ये बार आ गया इधर, 6 डिजिट हैं और ये 6 डिजिट आपकी रिपीट होती रहेंगी, सेम पैटर्न होगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट जो भी रिपीट करें ब्लॉक ऑफ डिजिट माना जाता है उसको, एक से ज़्यादा होते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2/11। देखिए ये भी आपका 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है और सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर इनमें होता है तो 10 की पावर n के फॉर्म में हम उससे इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहले ही क्लियर कर देते हैं हम लोग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा होगा, बट रिपीटिंग। अब चेक कर लेते हैं, 11 से आप 2 को डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट टाइम 0 डेसिमल, देन हियर 0, 11 1 जा 11, दिस इज 9, 0, 11 8 जा 88, 2, 0, 11 1 जा 11, एंड देन 9 0, तो 11 8 जा 88। मुझे लग रहा है कि यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, 20 90 है ना, और 1 जा 8 जा 1 जा 8 जा रहेगा यहाँ पर। तो ये आपका 18 एंड सो आता रहेगा, इट विल बी कंटिन्यू हियर। सो 2/11 इज इक्वल टू 0.18। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ 180 ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये बार आ जाएगा। और ये क्लियर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद 18 जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है ये कंटिन्यू रहेगा, रिपीट करता रहेगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम 6th पार्ट की बात करते हैं। हमारा 6th पार्ट है 329 अपॉन 400। आई थिंक ये ठीक होगा, 329 अपॉन 400। हम देखते हैं 329 और 400 का कोई कॉमन फैक्टर होता है। अब मान लीजिए हम ऐसे नहीं पता कर पाते तो उसे चेक कर लेते हैं, SCF वाले मेथड से चेक कर लेते हैं। जैसे 329 है, इससे हम 400 को डिवाइड कर देते हैं, SCF निकालने का मेथड है। ये 1 टाइम होगा 329, ये इधर इसका 1,
9 - 2 7 हो जाएगा, और ये 71 है, इससे हम 329 को डिवाइड करेंगे। ये 4 टाइम्स देख लीजिए, 4 × 4 एंड 4 × 7 = 28। ये हमारा 5 और 12 - 8 4 आ जाएगा 45। 45 से 71 डिवाइड कर लीजिए, 1 जा रहेगा हमारा 45। 11 - 5 6 6 - 4 2। 26 से हम 45 डिवाइड करेंगे, 1 जा 26 ले लीजिए यहाँ पर। 15 - 6 9 आ जाएगा हमारा, और ये 1 आ गया। 19 से 26 को डिवाइड कीजिएगा, ये हमारा 1 टाइम, और डिफरेंस इसका आया 7 7 19। तो इस तरह से मुझे लग रहा है इसका 1 आता है, ठीक है। 7 2 = 14 कर लीजिए, और ये आपका 5 रहेगा। 5 से फिर 7 को, ये पूरा मेथड ही मैं बता देता हूँ आपको। 5 × 1 = 5, फिर ये 2 2 से 5, 2 2 = 4 1, और 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा ट्वाइस। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो 1 है हमारा, तो इसका HCF 1 आया। देखो बस ध्यान रखना है आपने कि क्या हम इतना लंबा करेंगे, वैसे ही उसको क्लियर कर लेते हैं इन्हें फिगर्स को देख करके, इतना नॉलेज हमें होना चाहिए। अब हम ये समझ चुके हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये आपका फ्रैक्शन अगर नहीं होता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम जो डिनोमिनेटर है इसका वो 400 है। 400 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 400 के फैक्टर्स देख लीजिए, या दिस इज़ 200, दिस इज़ 100, या 50, या 25, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। इस तरह से ये 2 × 1 2 3 4 टाइम्स, और 5 × 2 टाइम्स, या 5 × 2 है ये। अब हमें पता है 329 अपॉन 2 × 4 इंटू 5 × 2 आता है हमारा। मुझे इन दोनों की पावर एक जैसी करनी है। 2 की पावर 4 बड़ा है ना, और 5 की पावर 2, यह 2 छोटा है, तो मैं 5 की पावर 2 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। मेथड यही है हमारा। टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो तो हमें क्लियर हो ही गया इससे, क्योंकि इसके फैक्टर जो हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n या m, या डिफरेंट वेरिएबल कर लीजिए। मैंने आपको ये बताया था 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो। अगर 5 की पावर n ना भी हो, 2 की पावर n हो और 5 की पावर m हो, कोई डिफरेंट हो, तो हम लोग ये जो पावर्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। अगर मैं 5 की पावर 2 है यहाँ पर, 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा दोनों ही पावर एक जैसे हो जाएंगे 5 और 2 का। उसके लिए मुझे 5 × 2 से नीचे और 5 × 2 से ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ऊपर मेरा देखो यहाँ पर ये इतना लंबा प्रोसेस है वो करना ही पड़ेगा आपको अगर डेसिमल फॉर्म पूछा है। अगर केवल आपको ये पूछा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, वो आपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम नहीं करना हमें, बस यहीं से क्लियर कर देते हैं यस, ठीक है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया हमने। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि ये इसके यहाँ इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें पता चला कि 2n 5n के फॉर्म में है, तो ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा।
ठीक है ना, इजी है। लेकिन हमें यहाँ पर डेसिमल फॉर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो 329 इंटू 25 और नीचे आपका 2⁴ इंटू 5⁴ दो, कितना ईजी हो गया। अब नीचे तो हमारा 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 25 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 329 को। 329 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको एक बार में करने की कोशिश कीजिएगा। 25 9 जा 225 होता है, 22 इधर कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। 25 2 जा 50 होता है, ये मेरा 72 हो जाएगा। 72 का 2 इधर आ जाएगा, 7 कैरी अगले एक अलग से ले लीजिए यहाँ पर। एंड 25 3 जा 75 होता है, 75 प्लस 7 कितना हो जाता है 82। तो 8225 8225 हो जाएगा। देखिए 10 की पावर 4 है, तो डेसिमल के बाद प्लेसेस 4 होने चाहिए उसमें। तो ऑब्वियस है कि 8225, यहाँ 8 से पहले डेसिमल आएगा, यहाँ 0 पुट कर लीजिए। तो ये हमारी डेसिमल फॉर्म है। हमने बता पहले ही दिया था कि ये डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी। ये इसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी, यहाँ से क्लियर हो जाता है। फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म आपने सबसे पहले देखना है या नहीं है, बाद में जो प्रोसेस है ये सारा कुछ है उसे ध्यान रखिएगा। इस डेसिमल फॉर्म, बट दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ओके। सो इस तरह से हमारे 6 पार्ट्स होते हैं। बच्चों ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो। पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट डाउन कीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, यू विल लर्न अ लॉट। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर दे रखा है इफ़ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 की वैल्यू दे रखी है और इस पर जो है आपका बार पुट किया हुआ है, दिस वन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। ये जो फ्रैक्शंस हैं, 5 फ्रैक्शंस आपके दे रखे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो देन हाउ। तो यू आर हैविंग दिस वैल्यू 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इस पे बार दे रखा है आपका, 6 डिजिट है आफ्टर डेसिमल और 6 पर ही बार दे रखा है। आपने जैसे 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यू मस्ट नो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं। देखो हमने इसका यूज़ करना है 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, ठीक है। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो 1/7 की वैल्यू है, ये राइट साइड इसमें 0.142857 एंड बार ओवर 8, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, राइट मोस्ट से करेंगे हम लोग। 2 7 जा 14, कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11, कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 and 1 17, again carry 1, 2 2 ja 4 and 1 5, no carry, 2 4 ja 8, no carry, 2 1 ja 2 and decimal। और इस पर बार 6 डिजिट ये हैं, इन पर भी कंटिन्यू रहेगा। 0.285714 आपका 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम 3/7 की बात करते हैं, इट कैन बी रिटर्न 3 इंटू 1/7, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 0.142857। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, कैरी ओवर 1, 3 8 जा 24
and 1 25, carry over 2, 3 2 are 6 and 2 8, no carry over, 3 4 are 12, carry over 1, 3 1 are 3 and 1 4, 0.428571। इसी तरह से 4/7, 4 into 1/7, 4 into 0.142857 बार, 4 7 are 28, carry over 2, 4 5 are 20 and 2 22, again 2, 4 8 are 32 and 2 34, carry over 3, 4 2 are 8 and 3 11, carry over 1, 4 4 are 16 and 1 17, carry over 1, 4 1 are 4 and 1 5, decimal and then 571428, right? and 5/7 की बात करते हैं, this 5 into 1/7, the 5 into 0.142857, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 and 3 28, carry over 2, 5 जा 40 and 2 42, carry over 4, 5 2 जा 10 and 4 14, carry over 1, 5 4 जा 20 and 1 21, carry over 2, 5 1 जा 5 and 2 7, decimal and then 0, 714285 इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसी तरह लास्ट आपका 6/7, इट कैन बी डन एज 6 into 1/7, देन 6 into 1/7 का वैल्यू 0.142857, राइट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, 6 5 जा 30 एंड देन 34, कैरी 3 हो गए यहाँ पर, 6 8 जा 48, 3 51, कैरी 5 हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 5 17, कैरी ओवर 1, 6 4 जा 24 and 1 25, कैरी ओवर 2 एंड 6 1 जा 6 and 2 8 हो गया आपका, 857142 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बच्चों याद रखना है 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 1/7 को कितने से मल्टीप्लाई करो उसी हिसाब से आपका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब ये वैल्यू अगर 9 ऑन पार्ट करते हैं हम लोग तो ये चेंज हो जाएगी। तो आपको पूछा भी उसी तरह से जाता है, 2/7 से लेकर के 6/7 तक पूछा है इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स आपको पता ही है जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ये मैंने बताया था। और q जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 होता है तो सारा कुछ इन्फिनिटी को चला जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, इसको p/q फॉर्म में लाना है। ये दे रखा है 0.6 एंड बार, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले इसे हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं, और x इज इक्वल टू 0.6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है, राइट। मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद में एक डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करें, मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट और राइट, देखना क्या होता है। हमने ये अपने इंट्रोडक्शन के 6 पार्ट्स जो अपलोड किए हैं उसमें सारा कुछ दे रखा है, हर एक टाइप का एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने कंसेप्ट से रिलेटेड, उसको
पहले कंसेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस किया है, समझाया अच्छे से, फिर एग्ज़ाम्पल लेकर के भी कराए हैं। आपको एक्सरसाइज करने से पहले मेरे इंट्रोडक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं नंबर सिस्टम के, वो समझ लेने चाहिए, चाहे CBSE हो, ICSE हो या किसी बोर्ड का बच्चा हो, वो एक बार उनको देखेगा और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पर जाइएगा। ईजिली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है, फिर से आपको याद दिला दूं मैं। 0.6 है, 12 है यहाँ पर, तो इसको हम 0.666 से आपका रिपीट होता रहेगा। आपको समझ में आ गया। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना है कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है ना, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल का पॉइंट 1 स्टेप राइट साइड मूव करता है। यानी अगर हम 0.666 एंड सो ऑन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 6.666 इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। देखिए 6 तो कितने भी बार रख सकते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम 6.6 और बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ राइट साइड में देखिए, लेफ्ट में आपका 10x हो जाएगा ये, और राइट में हमारा 6.6 एन बार हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो मुझे एक्चुअली ये जो ऑपरेशन करना है वो किसके लिए किया है उसे ध्यान दीजिएगा। ये ऑपरेशन मेरा डेसिमल के बाद में मेरा सेम डिजिट होना चाहिए, इसके लिए मैं ये ऑपरेशन करता हूँ। तो ऑब्वियस है, अगर हम इसे असेस करें कि x इज इक्वल टू 0.6 बार है और 10x इज इक्वल टू 6.6 बार है, तो ये देखो डेसिमल के बाद में इन दोनों इक्वेशंस में सेम है ना, पोर्शन जो है दे रखा है वो एक जैसा है। अब यहाँ ईजिली हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और p/q फॉर्म में आ जाएगी वो। देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो बड़ा है मेरा फर्स्ट इक्वेशन से, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना है, राइट। तो ये मेरा 10x माइनस x, लेफ़्ट से लेफ़्ट को माइनस करूँगा और राइट से मैं राइट वाले पोर्शन को माइनस कर दूँगा। अब देखिए ये मेरा 9x हो जाएगा लेफ़्ट साइड, और राइट साइड मेरा 6.0 हो जाएगा, ठीक है ना। 6.06 ही होता है, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/9, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा एंड 3 3 जा। इस तरह से हमें जो 0.6 बार है इसकी वैल्यू 2/3 मिली, जो p/q के फॉर्म में है। अंडरस्टूड। ध्यान रखेंगे हम p/q का फॉर्म किस तरह से लाना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट 0.47 बार जो है यहाँ 7 पर दे रखा है, ठीक है। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 0.47 बार हमारा केवल 7 के ऊपर दे रखा है। समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने बताया था, इसे हम x के इक्वल ऐड कर लेते हैं 0.47 बार, और लेट इट बी माय फर्स्ट इक्वेशन। देखो डेसिमल के बाद में 4 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल 7 रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। इससे पहले वाली 10th प्लेस वाला वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले हम अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ये 47 है डेसिमल के बाद में, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा लेफ्ट में आ जाएगा और 7 राइट में रहेगा। ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये काम करना है, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप वर्डिंग लिख ही लेंगे उसमें, 10 इंटू 0.47
बार, ये मेरा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। तो देखो इस तरह की जो हमें नंबर्स दे रखे होते हैं उनमें हमें 3 इक्वेशन मिलती हैं, ठीक है ना। अब हमारा ये जो मिक्स रेकरिंग होता है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट रिपीट होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। उस केस में हमें 3 इक्वेशन मिलती हैं। ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन को देखूँगा मैं। जो दूसरा इक्वेशन है ये प्योर रेकरिंग में आ जाता है। किस में आ जाता है? प्योर रेकरिंग में। जैसे पहला मेरा प्योर रेकरिंग है, डेसिमल के बाद में जो मेरा पार्ट है वही रिपीट हो रहा है। यहाँ डेसिमल के बाद में जो मेरा पार्ट है वही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 0.7 बार है। तो एक होती है मिक्स्ड रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में सेम प्रोसेस करते हैं जो ये वाला है हमारा। देखते हैं यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमें फर्दर सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.7 बार। ये हो जाएगा मेरा 100x और राइट साइड हो जाएगी मेरी 47.7 बार। दिस इज़ माय थर्ड इक्वेशन। अब मिक्स रेकरिंग से प्योर रेकरिंग के बाद में एक इक्वेशन और आती है। हमारी 3 इक्वेशन हो गई, जिनमें पहली इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं। जो मिक्स रेकरिंग वाला पार्ट है उस इक्वेशन को छोड़ देते हैं। हम प्योर रेकरिंग इक्वेशन ये और थर्ड वाली, उससे जो नई इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके लिया है वो उन दोनों को कंसीडर करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं। ये 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, एनालाइज कीजिए इन दोनों को। और ये मेरा 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। इन्हें आप असेस कीजिए। डेसिमल के बाद में ये दोनों ही सेम टाइप का फॉर्मेशन दे रखा है। 0.7 बार दोनों में दे रखे हैं। अब ये हमारे लिए इजी हो जाता है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमने पिछली इक्वेशन में सेकंड से फर्स्ट को माइनस किया था। यहाँ पर हम यहाँ इन इक्वेशंस का क्या करना है? थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है ना। जो प्योर रेकरिंग वाला पार्ट है उसी को लेंगे। देखिए 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। यहाँ राइट साइड में डेसिमल के बाद में कितना हो जाएगा? 43.0 रह जाएगा। समझ रहे होंगे आप कैसे रह जाएगा। और ये मेरा 90x हो जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी वो 43/90 आ जाएगी। और 43/90 जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसी से डिवाइड नहीं होता अप डाउन, और p/q की फॉर्म है। इस तरह से जो 0.47 बार ऑन 7 है, इसकी वैल्यू 43/90 हो जाएगी, राइट। पार्ट 3 क्या है मेरा? ये आपका 0.001 और ये तीनों डिजिट पर हमारा बार दे रखा है, राइट। देखिए तीनों डिजिट पे बार दे रखा है, तो ये किस टाइप का है? ये प्योर रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग डेसिमल टाइप है। इजी है हमारे लिए। हमें इसे x के इक्वल
लेना है पहले, ये 1 है यहाँ पर, इक्वेशन 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, प्योर रैकरिंग है, केवल मल्टीप्लिकेशन से ही शुरुआत कर दीजिए इसकी, 1000 से करेंगे। तो क्यों करेंगे समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं आपकी, तीनों रिपीट हो रही हैं, तो 1000x हो जाएगा लेफ़्ट में, और राइट साइड में एक बार ऐसे लिख लीजिए, लेफ़्ट में तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये 1000x इज इक्वल टू 1.001 हो जाएगा। वो आप समझ रहे होंगे किस तरह से हो जाएगा, इतना मल्टीप्लिकेशन तो करना आ ही रहा है, ठीक है। और अब आपका ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्योर रैकरिंग डेसिमल्स बन जाते हैं, जिनमें डेसिमल पोर्शन एक जैसा होता है। तो हमें सेकंड से यहाँ फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो सेकंड में मेरा 1000x है लेफ़्ट में, माइनस x फर्स्ट वाले का है, सेकंड में राइट में 1.001 माइनस पॉइंट या 0.001 है, ये इस तरह से। तो राइट में आपका क्या 1 रहेगा, यानी इसको 1.000 लिखो या मत लिखो, ठीक है। और ये आपका 999x हो जाएगा लेफ़्ट में। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/999, ठीक है ना। ये मेरा 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड, ये 9 है, आप ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, express 0.9999 and so on in the form PYQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. यहाँ देखो, सबसे पहले इसको हमें PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम इसको x इज इक्वल टू 0.9, ये जो 9 दे रखा है, दिस डिजिट इज रिपीटेड हियर आफ्टर डेसिमल, तो इसको हम x इज इक्वल टू 0.9 बार पुट कर लेंगे, माई इक्वेशन 1। अब हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना आप, जो मैंने बताया था। अब 0.9 बार, ये हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9 और ये बार आ जाएगा, इक्वेशन 2 है। ये हमारा प्योर रैकरिंग डेसिमल्स हैं दोनों इक्वेशंस में। हमें सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारा 10x माइनस x हो जाएगा लेफ़्ट में, और राइट में 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये हमारा 9x इक्वल टू 9.0 और x इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1/1 या 1 मान लीजिए। तो आपका PYQ फॉर्म समझ में आ रहा है, यानी x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। देखो, क्वेश्चन का पार्ट समझ लीजिए पहले। सबसे पहले हमें क्या काम करना था, हमने उसको PYQ फॉर्म में लिखना था। वो हमने PYQ फॉर्म 1/1 आ गई, जो 1 के इक्वली होती है। इसे PYQ ले लीजिए आप, ठीक है। मान लो ये PYQ है 1/1। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, x की जो वैल्यू है वो 0.9999 करके है, और यह x की वैल्यू 1 आ गई। तो सरप्राइज है ना हम लोग, ये जो 0.9999 एंड सो ऑन है ना, ये कहीं हमारा 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन
जो x की वैल्यू 1/1 है वो हमारी 1 से अगर 1 को डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा, ये किसके इक्वल आ रहा है, 0.999 इसके इक्वल आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, ये आ रहा है आपका। तो ये कहीं जो है डिस्कस करने लायक भी बन जाता है। इसलिए दे रखा है कि विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ऑब्वियस है, ये कुछ सेंस तो बनाता है, इसका मतलब तो कुछ निकलता है कि ये जो 0.9999 एंड सो ऑन ये हमारा 1 के इक्वल होता है। अगर हम 1 से 1 को डिवाइड करें तो 1 आता है, लेकिन 1 की वैल्यू ये होती है कहीं जा कर के, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इसका सेंस बनता है, जबकि 1/1 1 होता है, लेकिन 1/1 का वैल्यू ये क्यों आता है, इट्स अ सेंस हियर, अंडरस्टूड। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट जो हैं आते हैं और वो रिपीट होते हैं, क्योंकि 1/17 टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, इतना क्लियर है। 17 इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 पावर n या 5 पावर n या इन दोनों के फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं है 17। तो यहाँ पर बोला उन्होंने कि परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अब हमें 17 से 1 को डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। तो हम 1/17 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए 1 डिवाइड नहीं होता तो पहले 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ डेसिमल, इसके बाद यहाँ एक 0 आएगा। अब ये 10 डिवाइड नहीं होता 17 से, तो एक 0 यहाँ आएगा। 100 कर लीजिए, 17 5 85 हो गया, इसको माइनस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, एक 0 इधर एंटर कीजिएगा। अब 17 8 136 होता है, ठीक है ना। आपको टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए। ये 14 आ जाएगा इसका डिफरेंस, एक 0 और पुट कर लीजिए, एक बार फिर से आपका 17 8 136 हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, साथ साथ है ना करते जाइएगा, पॉज कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, इस तरह से करो आप इसको। ये आपका 4 आएगा डिफरेंस, इसके आगे एक 0 बढ़ा लीजिए। और अभी देखिए 17 2 34 हो जाएगा, 34 माइनस कीजिएगा इससे तो आपका 6 आ जाएगा, एक 0 इधर आ जाएगा, 60 है तो 17 3 51 हो जाएगा। अब ये माइनस कीजिए, 9 आ जाएगा और एक 0 इधर आ जाएगा। 17 5 ये आपका 85 आता है, इतना ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ऊपर 100 था ना, वहाँ पर 17 5 85 लिया था, यहाँ भी 17 5 85 हो गया, यहाँ 5 हो गया मेरा, और ये 0 आ गया। 17 3 नहीं लेंगे हम लोग, 51 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 में आपका ये 34 आ जाएगा। यहाँ पर मेरा 16 डिफरेंस आ जाएगा। अब एक 0 मैं यहाँ बढ़ा लूँगा, तो अब 17 से करूँगा मैं, तो 17 9 153 होता है, ध्यान रखना है आपने। 9 153, यहाँ पर मेरा 7 आ जाएगा, इसका डिफरेंस एक 0 आ जाएगा। 17 4 जो होता है मेरा, दैट इज़ 68 हो गया। अब मैं यहाँ 68 माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा, एक 0। अब 17 बन 17 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, राइट। ये मेरा 3 आ गया डिफरेंस इसका, एक 0 ले लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अभी कहीं रिपीट होने वाली कंडीशन नहीं है ना, तो 17 बन 17 ही रखूँगा मैं आपका इसमें। तो ये 17 आ गया मेरा, ये 13 इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं एक 0 और ले लूँगा यहाँ पर, एंड 17 9 आ जाएगा मेरा। अब ये 17 9 119 होता है ये,
119 11 इसका डिफरेंस आएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा। 17 सिक्स जो होता है वो आपका 102 होता है, ठीक है ना। अभी आपका डिफरेंस कितना आया, 8 आ गया, और ये जीरो हम लोग पुट कर लेंगे, 17 का टेबल करेंगे री, तो 17 फोर जो है 68 होता है। अब फोर है तो यहाँ पर हम लोग 4 पुट कर लेंगे, और यहाँ पर 68 है, 12 इसका डिफरेंस आ जाएगा, एक जीरो पुट कर लीजिएगा। 17 7 119 ये हो जाएगा, और 1 डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान देंगे, जैसे ये 1 शुरू हो रहा था ना मेरा, ये वाला पहला है ना, उसी तरह से हम लोग लौट करके फिर से 1 पे आ गए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो डिजिट आपका 1 था वहाँ उसको डिवाइड करा था 17 से, फिर से हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ना, मैं लिख देता हूँ 0.0588 हो गया आपका, 2 3 5 2 हो गया आपका, 9 4 1 1 9 6 4 7 काउंट कर लेते हैं, एंड सोन। ये वाला ये ब्लॉक ऑफ डिजिट पूरा जो है ये वाला फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ से डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम कितना डिजिट का नंबर है, ब्लॉक ऑफ डिजिट जो आ रहा है, कितना मैक्सिमम डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट में 16 डिजिट्स आती हैं, राइट, जो आपकी रिपीट होती हैं। अंडरस्टूड, क्वेश्चन में 16 डिजिट्स आर रिपीटेड हियर, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। आपको पता है कि हमने जितने भी रैशनल नंबर्स की बात की है, रैशनल नंबर्स वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p by q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p एंड q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, और कंडीशन एक हो रहा है कि अदर देन 1। देखो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, कॉमन फैक्टर 1 ही है, केवल 1 के अलावा कोई और नहीं है, तो 1 सबका होता है, ठीक है। दे रखा है पी एंड क्यू और इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो p बाई क्यू जो है ना, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसा है, ये अगर टर्मिनेटिंग, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, डेसिमल, इसकी कंडीशन समझ लीजिए आप। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैन यू गेस व्हाट टाइप ऑफ क्यू है ना मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू की जो पूछा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू की प्रॉपर्टी यहाँ क्या होगी। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, हमने इंट्रो पार्ट में किया है ये सारा कुछ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस को, इंट्रोडक्शन, जिसमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं मैंने, और इन्हीं के बारे में दिया है, नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में
अगर q जो है, जो डिनोमिनेटर है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 की पावर n की फॉर्म का है, राइट, या 2 की पावर n नहीं तो 5 की पावर n के फॉर्म का है, अंडरस्टूड, या फिर उन दोनों का है, 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल करता है q, या एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है p/q जो है, ठीक है ना। और यही आपको पूछा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पर इसे याद रखेंगे। ये 2 की पावर n है, एक्चुअली वो रिपीट हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ आपको 3 नंबर्स के बारे में पूछा है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो मैं आपको बता दूं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें 3 नंबर्स देने हैं। मान लो पहला नंबर 0.5 है, इसके बाद एक 0 रखो, फिर 5 ले लो, अब आप 2 0 रखो, फिर 5 ले लो, अब आप 3 0 रखो। ये बहुत इजी पैटर्न है, ये याद रखो इनको, कोई पूछता है तो फटाफट। अब 5 देन 4 0 ले लो, अब 5 है ना, 5 0 ले लो। तो इस तरह से फिर आप जो कोई और नंबर ले लो या ऐसे इसको रख दो। ये आपका इरेशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है ये। अब कोई मान लो किसी और को पूछा जाए तो वो 2.3 ले ले, फिर 1 ले ले, फिर 1 0, 3 1 ले ले, फिर 2 0 ले ले, 1 2 ले ले, फिर 2 0 ले ले, 3 4 ले ले, फिर 3 0 4 0 ले ले, एंड सो ऑन। तो कोई पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। 9.07, देन 007, 007, 4 बार 0 ले लो, फिर है ना आप अपनी मर्जी से जो भी आपका पैटर्न है, एंड सो ऑन। सो ये जो 3 नंबर्स हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हैं। रेकरिंग मीन्स रिपीट होना, ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स चाहिए, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। तो ये जो 5/7 और 9/11 है, इसमें इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 11 है। जो 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2n इंटू 5n इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या है? ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स नहीं है, रिपीटिंग होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो 7 से डिवाइड कर लो आप 5 को, तो ये आपका 0 आएगा पहले डेसिमल, एंड देन एक 0 इधर। 7 7 जा 49, ये आपका 1, अंडरस्टूड, समझते जाए साथ साथ। एक 0 और ले लीजिए, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 0 आ गया यहाँ पर। 7 4 जा 28, ये आपका 2 आ गया, ये 0 आ गया। 7 2 जा 14 हो जाएगा इस तरह से। अब आपका 6 आ गया, 0 आ गया। 7 8 जा 56 आ गया, ये 4 आ गया, 0 आ गया। 7 5 जा 35 आ गया, और ये 5, ये जैसे 5 यहाँ है इसी तरह से 5 यहाँ था,
शुरुआत में डिविडेंड में। तो इसका मतलब ये है कि 5/7 में 0.714285 ये आपका इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये जो आ रहा है ना, फिर से 714285 फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें 5 मिल गया है, जो 5 यहाँ मिला था। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम बार पुट कर देते हैं, तो ये 5/7 की वैल्यू आ जाएगी 0.714285। इसी तरह से हम 9/11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम 11 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 0.0 11 8 जा 88, 2 0 11 बन जा 11, दिस इज़ 9। देखिए फिर से वही बात आ गई, जो ऊपर 9 था यहाँ पर वही 9 यहाँ आया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 81 81 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 5/7 की वैल्यू ये है, और मेरा जो 9 ये इसकी वैल्यू ये है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.81 को ही मैं रिपीट करके इस तरह से रख देता हूँ। ध्यान रखना, 8181 यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट 81, पहले में आ रहा है आपका 714285। ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे डेसिमल के बाद में। अब ध्यान दीजिए, इस नंबर को असेस कीजिए और इसको असेस कीजिए। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला नंबर क्या होगा, जैसे ये 0.71 है वो 0.81 है, मुझे 0.72 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 71 और 81 के बीच में 72 आता है। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 002 0003 0005। मैंने आपको बताया था पैटर्न कैसे करना है। सेकंड के लिए ले लीजिए, 72 लिया है ना पॉइंट के बाद में, 73 ले लीजिए, 01 001। गलत कुछ नहीं होता, और नंबर फिक्स नहीं होते, कोई कुछ भी यहाँ ले सकता है, बट वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। 000 3 बार फिर से 1 एंड सो ऑन। तो मेरा सेकंड इरेशनल नंबर हो गया। अब मैं थर्ड इरेशनल नंबर की बात करता हूँ, तो 0.7 यहाँ पर 4 ले लीजिए, 02 ले लो, 002 ले लो, 0002 ले लो एंड सो ऑन। इस तरह से किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन है कि जो PYQ फॉर्म में रैशनल नंबर है उसको आप पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखते हैं हम, नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ से, इसको एनालाइज करते हैं। इसका रूट 23 का इसका रूट निकालना है हमें। मेथड आपको पता ही होगा, डिवीज़न मेथड से करते हैं हम। ये 23 इस तरह से हमें अरेंज करना है। एक्चुअली इट्स अ होल नंबर, तो 23 का पूरे का पेयर बन जाएगा। अब एक नंबर जिसका स्क्वायर 23 हो या उससे छोटा हो, ऐसा लेंगे तो 5 जो 23 से बड़ा हो जाएगा, हम लोग 4 लेंगे, तो 4 जा 16 होता है, 4 यहाँ और 4 यहाँ आएगा आपका। और जो नंबर हमने ऊपर पुट करा है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो 4 जा 16 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा 23 - 16 7 होता है, और
जिससे हमने मल्टीप्लाई करा, जैसे ये 4 को 4 से किया है ना, 4 4 जा 16 है, तो 4 और 4 अब ऐड होकर के यहाँ 8 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ हम डेसिमल पॉइंट लगा करके कितने भी जीरोज़ का पेयर है ना, ऐसे करके 2 जीरोज़ का पेयर ऐसे करके एंटर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कितने भी पेयर्स पुट कर लें हम लोग। तो ये डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद ही ये पेयर ऑफ जीरो यहाँ आएगा। अब ये 700 बन गया। हमें 8 से डिवाइड करना है। यहाँ ध्यान देते हैं 700 पूरा तो नहीं, केवल 70 को देखो। 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। तो अगर मैं 8 8 जा करता हूँ तो जो 8 लिया है ना मैंने, वो मैं इस 8 के साथ में यहाँ रखूँगा और इसी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा और वो 8 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ इसका प्रोडक्ट कितना आता है, वो मैं 700 के नीचे रखता हूँ। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर और 8 8 जा 64 और ये 6 70 हो गया। तो ये 700 से बड़ा हो गया। इसका मतलब मुझे 8 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 8 नहीं लेना है, यहाँ पर मुझे 7 लेना है। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ये मैंने 7 यहाँ लेना है और 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 यहाँ भी रखना है डेसिमल के बाद में। तो 7 7 जा 49 होता है, कैरी ओवर 4। 7 8 जा 56 और 4 60 होता है। तो ये आपका 609 700 से छोटा है। 700 से इसको माइनस करोगे तो 91 डिफरेंस आएगा और ये एक पेयर ऑफ जीरो और आ जाएगा। ये 87 में 7 से मल्टीप्लाई करा था, अब हम ऐड करके नीचे रखेंगे तो ये 94 हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों एक बात और बताऊँ मैं आपको कि वैसे ही समझ लीजिए 23 का जब इसका रूट निकालते हैं तो कोई पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये या तो नीचे 16 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इससे बड़ा 23 होता है और इससे बड़ा 25 होता है। तो देखो ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में ये जो नंबर है ना 23, इसका स्क्वायर रूट आता नहीं है। सो 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ये साइन पुट कर दिया है हमने, ठीक है ना, 23 पर ये साइन पुट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हमारा किस टाइप का नंबर हो जाएगा, यहाँ से क्लियर है। और आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं चाहें तो 4-5 डिजिट तक देख लीजिए। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और बस यह पूछा क्या है, ये रैशनल है या इरेशनल है? तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। किस टाइप का नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट कितना इजीली हो जाएगा, ऐसे समझने की कोशिश करो। अगर आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर्स आते हैं तो 225 किसका स्क्वायर होता है वो भी आप बता देंगे। चलो हम लोग यहाँ इसे कर लेते हैं। तो ये आपका 225 है। इसका डिवीज़न मेथड से करते हैं। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। देखो ये होल नंबर है तो राइट साइड से हम इसकी पेयरिंग करते हैं। तो ये 5 और 2 है ना, राइट साइड में जो 25 है नंबर, इसमें 2 और 5 का पेयर हो जाएगा, है ना, डिजिट्स का। अब जो 2 बचा लेफ्ट में, इसके लिए देखिए एक नंबर ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर 2 हो या 2 से छोटा हो। तो ऑब्वियस है 1 आता है, तो 1 बन जा
1 रख लिया हमने, ठीक है ना, यानी यहाँ पर इंटू करके भी इसे रख लिया करो। अब ये मेरा डिफरेंस इसका 1 आ गया और 25 पूरा पेयर मैंने एंटर करना है, ठीक है ना, पेयर में जो डिजिट है दोनों ही। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में ये 1 और ये 1 पहले मल्टीप्लाई किया गया था, लेकिन जब आगे वाला यहाँ पर नंबर लाना है हमें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा। अब मैं इस 2 से 125 को डिवाइड करूँगा तो 12 को डिवाइड करके देख लेता हूँ ईजिली, जो हम लोग ट्रेडिशनल डिवीज़न में करते हैं। तो 2 6 या 12 होता है। मैंने आपको बताया अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, देखिए साथ साथ इस कंसेप्ट को भी सीखने की कोशिश की। मैं यहाँ 6 रखता हूँ और 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है मुझे, 6 6 या 36, 6 2 जा 12 और 3 15 हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा हो गया 156, इसलिए हम 6 से ना करके इसको 5 से चेक करते हैं। तो इसे सब कर लिया हमने, 6 नहीं लेना, हमने क्या लेना है बच्चों, 5 लेना है। ये 5 आ गया, 5 मेरा यहाँ भी आता है याद रखना, और 5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25 को। तो 25 5 जा 125 होता है। इस तरह से यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता, ठीक है ना। दूसरी भाषा में बोले तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा। इस तरह से इसको रूट 225 किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे वाले केस में ये चलता रहता है ना, पता नहीं कहाँ। तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस, दिस इज रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है ना आपका, हाँ, दिस इज रैशनल नंबर। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड। बच्चों साथ साथ है ना, खुद भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, 0.3796 है ये आपका, देखते हैं 0.3796। और ध्यान दीजिएगा डेसिमल के यहाँ कोई एंड्स ऑन वाला केस तो दे नहीं रखा। डेसिमल के बाद में ये 4 डिजिट दे रखी हैं और इनके बाद कोई डिजिट कंटिन्यू नहीं हो रही है, वो जो भी है। तो एक्चुअली ये क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो किस में आता है, रैशनल नंबर में ही आएगा, अंडरस्टूड। सो ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दे रखा है, 7.478478 एंड सो ऑन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये इसको जो हम देखते हैं एनालाइज कीजिए। ये 478, फिर से 478, इसका मतलब ये 478 वाला जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है ये कंटिन्यू रहेगा, बार बार 478 आता रहेगा डेसिमल के बाद में। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ 478 और तीनों डिजिट के ऊपर बार पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अंडरस्टूड। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो बट रिपीटिंग या रेकरिंग जो मैंने बताया था आपको। अब देखिए रैशनल नंबर की जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें ये आता है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑन
रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट वो रिपीट तो हो रहा है ना, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस? टाइप ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर यहाँ रिपीटिंग की जगह नॉन रिपीटिंग भी होता, ठीक है ना, तो आपका ये 100% इरेशनल को जाता, बट इस केस में यहाँ रिपीटिंग आ गया है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। अब हम ये जो पार्ट 5 है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर बना के दे दिया है उन्होंने, उसको देखिएगा। पार्ट 5 ये 1 पॉइंट, इसके बाद जैसे ना बन के हमने 1 ले लिया, एक जीरो रखा, अब इस एक 1 और लिया, उसके बाद 2 जीरो रख दिए, एक 1 लिया, इसके बाद 3 जीरो रख दिए। बड़ा फनी सा लग रहा है ना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ऐसे नंबर्स को। यहाँ पर 4 जीरो रख दिए, अब ये ले लो, इसके बाद 5 जीरो रख दो। ये मतलब कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बनना, ये इसके बाद 6 जीरो रख दो, ऐसे ये क्या है ना, एक पार्टिकुलर इंटरवल के बाद डिजिट अकर होती है, चलेगा। बट यहाँ पर तो एक जीरो है, एक जीरो के बाद 1 आ गया, फिर एक जीरो के बाद फिर से 1 आता तो चलता, 2 जीरो के बाद 1 आ रहा है, चलो 2 जीरो के बाद 1 कंटिन्यू रहता, और क्या है 3 जीरो के बाद आ रहा है, फिर 4 जीरो के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 जीरो के बाद 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये आपका सबसे पहली बात तो इसे याद रखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बात तो क्लियर हो रही होगी कि टर्मिनेट तो होना ही नहीं है, इसने कसम खा रखी है मैं टर्मिनेट नहीं हूँगा। दूसरी बात क्या है, ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नेचर होता है इरेशनल नंबर का होता है, ये इरेशनल नंबर का नेचर होता है। अंडरस्टूड? इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सीखना है तो मन लगा के सीखो, शॉर्टकट चलने की कोशिश मत करो। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं बार बार बोलता हूँ, और अच्छा समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ये 9th क्लास का पूरा मैथ्स का बुक का जो है सॉल्यूशन मेरा है, आप सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। दूसरी क्लासेस के भी हैं और थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। हर चैप्टर में मैं पहले कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, इंट्रो देता हूँ, उसे समझिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पर जाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।